Okay, so hello बच्चों, this is Abhishek sir from Moody Commerce Academy and here we again with another video of economics जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपके जो ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना, डायग्राम ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको आप किस तरीके से एनालाइज करोगे, उसका आप किस तरीके से प्रेजेंटेशन करोगे, उसको मैं पूरी बारीकी से बताता हूं आपको, है ना। ये वीडियो के बाद आपको इतना खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि मैं आसानी से 5 मार्क्स उठा पाऊंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको जो जो चीजें गाइड किया जाए उस पर पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा। जो बच्चे अभी भी व्हाट्सएप कम्युनिटी में एडेड नहीं है वो बच्चे ये नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हाय सर करके मैसेज कीजिएगा, आपको वहां से ऐड कर लिया जाएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी में। ठीक है, अभी हम शुरू करेंगे डायग्राम एंड ग्राफ एनालिसिस का, है ना, जिसमें कुछ मैं पहले बात कर लेता हूं। एक तो आपको पता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, ये जो 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक तो सिंपल बार डायग्राम वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझते चलिएगा, एक सिंपल बार डायग्राम वाला क्वेश्चन एंड क्लस्टर बार डायग्राम। ये 2 टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और 99% चांसेस हैं कि ये साल भी आपको यही 2 क्वेश्चन में से एक आने वाला है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन का मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करा के दूंगा, है ना। एक टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम होता है, वो भी पूछा जाता है, बट वो 10 साल में एक बार पूछ लिया गया, ऐसा वाला टाइप है ना। तो उसके लिए तो मैं एकदम श्योर नहीं हूं कि वो ये साल आने वाला है, लेकिन अगर आ जाता है, अरे भाई 5 मार्क्स हमको कंफर्म करना भी तो है इकोनॉमिक्स के सेक्शन ही में, तो यहां पे टाइम बेस्ड भी मैं आपको हिंट दे दूंगा। उसमें कैसा एनालिसिस सेम रहेगा, बस ग्राफ कैसा बनने वाला है उस पे अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं वो सिंपल बार डायग्राम का क्वेश्चन ले रहा हूं और उसमें पूरी चीजें डिस्कस करूंगा कि कैसे आप एनालाइज करने वाले हो, है ना, कैसे चीजों को 5 पॉइंट आपको लिखने हैं, तो वो 5 पॉइंट के अंदर कैसे कैसे चीजें हमारे रहने वाले हैं। ठीक है, इतने ही पॉइंट में मैं सारी चीजें कवर करूंगा। चलिए ओके, सो बच्चों अगर आप बोर्ड पे ध्यान देंगे तो आपको ये जो क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, है ना, एक ईयर दिया हुआ है, मतलब यहां पे आपको 2 वैल्यू दिया होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिया रहेगा, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जब हमारा ईयर गिवन होता है ना और ईयर के साथ डेटा दिया हो तो उसमें हम ना डेटा एनालाइज करना बहुत आसान होता है ना। लेकिन थोड़ा सा अगर ट्विस्टेड कर देता है तो डेटा में प्रॉब्लम आता है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहां देखते हैं ईयर गिवन है और ईयर वाले ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे, कैसे हम डायग्राम बनाएंगे, उसको अपन देख लेते हैं। अभी देखिए यहां पे क्या दिया है, ईयर गिवन है और अर्बन पॉपुलेशन दिया है। 2 एक्सेस हमारा बनेगा, एक बनेगा एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सिस। शुरुआत कैसे करते हैं सर, देखिए एक्स एक्सिस पे मैं ईयर को रख दूंगा, तो यहां पे मैं मेंशन करूंगा, यहां देखो मैं मेंशन करूंगा इस तरीके से। यहां मैंने मेंशन कर दिया कि इस एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, ईयर लिया है। यहां ये वाई एक्सिस पे मैं क्या रख रहा हूं, अर्बन पॉपुलेशन, तो यहां पे मैं मेंशन कर दूंगा कि यहां पे भाई एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, बाकी क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना रहेगा। यहां पे मैं बता दिया कि भाई मैंने यहां पे क्या मेंशन किया है, अर्बन पॉपुलेशन को, तो उसको भाई जो भी एग्जाम में चेक करने वाला होता है, चेकर को पता चल जाएगा कि इसने इस तरीके से वैल्यू रखा है। ठीक है, अब क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना है, तो यहां पे आपको मेंशन करेगा स्केल, आपको स्केल मेंशन करना पड़ेगा, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या रखा है। तो मान लो मैंने एक्स एक्सिस पे क्या रखा है, ईयर, तो मैं ऐसा मेंशन कर दूंगा, एक्स एक्सिस पे क्या रख दिया मैंने, ईयर, है ना। वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस यहां पे आपको बताना पड़ेगा कि हर 1 सेंटीमीटर को, जैसे आपके ग्राफ में होता है ना, लाइन दिया रहता है ना, ग्राफ का पेज देखेंगे तो उसमें आपको एक एक लाइन ऐसा ऐसा दिया रहता है ना, एक एक बॉक्स बना रहता है, तो वो 1 सेंटीमीटर के गैप में आप कितना वैल्यू ले रहे हो वो यहां पे मेंशन करना रहेगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो मेरे ग्राफ में अगर ये 32 तक है, सबसे वैल्यू छोटा 18 है, तो मैं 4 का ले लेता हूं, मेरी मर्जी भाई, मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है, बस वहां पे मेरे को मेंशन करना रहेगा। देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, बराबर। मैं अपने अकॉर्डिंग वैल्यू ले सकता हूं, कोई मुझे रोक टोक नहीं है। एक्स एक्सिस पे वैल्यू, भाई हर साल मुझे ईयर रखना है ना, एक्स एक्सिस पे मैं ईयर रख रहा हूं, 1961, 1961, 1971, 1981, 1991, कहां तक डेटा है, 2011, 2001 एंड 2011। वो आपको आइडिया मिल जाएगा वहां पे कि किस तरीके से ग्राफ बनाना है। आप ग्राफ पेपर साथ में लेके रखिएगा तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा। ठीक है, देखिए मैंने क्या क्या किया, तो ग्राफ पेपर आपको
अवेलेबल होता है, जो आपको आंसर शीट मिलेंगे ना, उसके पीछे ही आपको इकोनॉमिक्स का जो पेपर दोगे तो उसमें पीछे ही आपको ग्राफ का पेपर मिलेगा। तो इशू नहीं होता है कि सिंपल पेज में ड्रॉ करना रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। आपको स्केल पेंसिल ये सारी चीजें लेके जाना पड़ेंगे ताकि आप सही तरीके से उसको लिख पाओ। डायरेक्ट पेन से या सारा चीज मत कर देना, पहले आपको ऐसा रहना पड़ेगा, पहले बना लो उसके बाद फाइनल पेन करना, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। यहां पे 1961 में डेटा दिया था 18, दैट मीन्स यहां कहीं है ना, इस लेवल पे 16 और 20 के बीच का गैप आएगा। इस तरीके से मैंने बना दिया, बराबर 16 और 20 के बीच। 1971 में 20 बनाते हैं, 20 में भी मेरा बोर्ड थोड़ा टेढ़ा होगा तो, लेकिन आपको डेटा तो दिख रहा होगा ना, आपके बुक में एग्जैक्ट जाएगा है ना। 1981 में 24, 1981 में 24, बराबर। 1991 में 26, ठीक है 26, बराबर। 2001 में कितना, 28, 2001 में 28 एंड 2011 में 32। ओके मेरे पास जगह के इशू के कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन आप टेंशन मत लेना भाई, आप सही तरीके से बनाना। देखो मैं इसको इस तरीके से कर देता हूं ताकि आपको इशू ना हो पहचानने में, है ना। एकदम पूरे 5 मार्क्स उठाने हैं ना आपको, तो 5 मार्क की तरह काम करना पड़ेगा आपको उसमें, है ना। स्केल नहीं लिखा या ये नहीं लिखा, मेंशन करना भूल गया, वैसा नहीं भाई यार, आपको पूरा करना पड़ेगा, है ना, पूरी तरीके से। इस तरीके से ग्राफ बनाया, पूरा स्केल कितना लिया हूं, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 लिया हूं, तो यहां पे मेंशन करूंगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना लिया हूं, 4% लिया हूं भाई, वहां पे मेंशन करूंगा। एक्स एक्सिस पे ईयर रखा हूं तो ईयर, कंट्री रखता तो कंट्री, है ना। तो ये सारे वैल्यूज है ना मुझे मेंशन करने जरूरी हैं, यहां पे आप ध्यान दे लीजिए। फिर मैं बढ़ता हूं आगे एनालिसिस पे, ठीक है। इसी में एनालिसिस कर देता हूं मैं, है ना। थोड़ा जगह इधर उधर होगा, मैं नीचे देख लेता हूं कितना जगह बच रहा है हमारे लिए। यस जगह है, चलो देख लो। यहां पे मैं इसका एनालिसिस कर रहा हूं। एनालिसिस में ध्यान रखना कि आपको एनालाइज 5 पॉइंट पे करना रहता है, टोटल 5 पॉइंट लिखना रहता है, तो 5 लाइन आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ग्राफ बनाने के आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, कई लोग बोलेंगे कि 2.5 मार्क्स मिलते हैं, है ना, 2 मार्क्स एनालिसिस के होते हैं। आपको कुछ नहीं सुनना है, आपको पूरी तरीके से काम करना है कि मैं पूरा परफेक्ट करके आऊं, मार्क्स जितना जितना मिलता है वो बात की बात है। सिर्फ डायग्राम और सिर्फ एनालिसिस नहीं करके जाना है, क्योंकि मैं आपको ऐसा तरीका बता दूंगा कि दोनों चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी, है ना। तो किस तरीके से करेंगे भाई, तो पहला लाइन में हमको है ना स्केल मेंशन करना रहेगा, एक्सिस, सॉरी पहला लाइन में हमको क्या मेंशन करना रहेगा, एक्सिस मेंशन करना रहेगा, एक्सिस, है ना, कि मैंने एक्स एक्सिस पे क्या लिखा और वाई एक्सिस पे क्या लिखा। अगर ये क्वेश्चन के हिसाब से मैं बताऊं तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, ऑन एक्स एक्सिस ईयर इज प्रेजेंटेड। मैंने क्या प्रेजेंट किया है, ईयर। तो ऑन एक्स एक्सिस, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है भाई, पहला लाइन क्या रहेगा, आपको एक्सिस के बारे में डिस्कस करना है। ऑन एक्स एक्सिस ईयर इज प्रेजेंटेड एंड ऑन वाई एक्सिस, एंड ऑन वाई एक्सिस अर्बन पॉपुलेशन इज प्रेजेंटेड, अर्बन पॉपुलेशन इज प्रेजेंटेड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि ये 5 लाइन में से एक लाइन क्या होने वाला है, बराबर। 5 लाइन में से एक लाइन क्या होगा वो तो तय हो गया। अब क्या करना है सर, जो पहला ईयर का डेटा रहता है ना, जो भी पहले ईयर का डेटा है उसको उठा के लिख दो। जो भी डेटा है मैं लिख देता हूं, इन द ईयर 1961, इन द ईयर 1961 18% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, 18% है ना, 18% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, जगह देखना कम पड़ेगा तो बताना भाई, नीचे मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाँ चलो 2-3 एनालिसिस। इन 1961 80% ऑफ टोटल इन इंडिया लिव इन अर्बन एरिया, इन इंडिया लिव इन अर्बन एरिया। क्या किया, बहुत तबाही मचा दिया क्या, कुछ नहीं किया भाई। पहले पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या प्रेजेंट किया वो लिख दिया हूं, और दूसरे में क्या लिख दिया मैंने, 1961 का डेटा मैंने मेंशन किया, और कुछ भी नहीं किया मैंने। फिर उसके बाद आपको लास्ट का भी डेटा लिखना पड़ता है आगे, लेकिन उससे पहले आप जो भी बीच में होते हुए देख रहे हो ना,
उसको लिख दो। क्या होते हुए दिख रहा है भाई आपको कि अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, 18 से 20 हुआ, 20 से 24, 24 से 26, 26 से 28, 28 से 32, मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो हर साल कितना परसेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, 2%, है ना। और या तो आपको परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट लिख देना कि वी कैन सी दैट द अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीजिंग बाय ईयर्स, है ना, ईयर बाय ईयर, हर साल मेरे को देखने को मिल रहा है कि अर्बन पॉपुलेशन क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो तीसरे साल में मैं पूरे जो ये बीच का गैप का एनालिसिस होता है ना उसको मेंशन करता हूं, अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीजेस, है ना, डॉट 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 डॉट, वो आपको मेंशन करना है ना। और नहीं तो आप ये बोल सकते हो कि हर साल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा था 2-2% के ग्रोथ से, देखो 18 से 20 हुआ था, 24 से 26, 26 से 28, एक्सेप्ट 1971 से लेके 1981 तक में इस बीच में 4% का चेंज देखने को, मतलब आपको एनालाइज करना है भाई, बताना है। अगर इसमें आप 2 सेंटेंस वर्ड यूज कर सकते हैं कि 2-2% हर साल बढ़ रहा है, या तो यहां पे आप ये बता सकते हो कि भाई यहां पे 1971 और 1981 के बीच में देखा जाए तो हमको 4% का ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा, बाकी ईयर्स के 10-10 साल के गैप में 2-2% का पॉपुलेशन चेंज देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है आपको अर्बन पॉपुलेशन के बारे में? ओके, अब बढ़ते हैं आगे सर। 3 पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, ये तो यहां तक हम पहुंच गए। अब इस साल का डेटा लिख दो, शुरुआत साल का डेटा हम लिखे, एक पॉइंट वो बन गया, है ना। अब इस साल का डेटा लिखो, इन 2011 द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 32%, बात खत्म, 32%। उसके बाद लास्ट लाइन में क्या लिख दिए भाई, लास्ट लाइन में ये बता दिया एज कंपेयर टू 1961 आफ्टर 50 इयर्स, 50 साल के गैप में अगर देखा जाए तो द अर्बन पॉपुलेशन वाज इंक्रीज्ड बाय दैट मच परसेंट, जितना भी परसेंट का इंक्रीज हुआ है वो हमने शो कर दिया। बात समझ में आ रहा है? सिंपल भाई, लास्ट में हमने कंपैरिजन बता दिया इसको और इसका। देखो क्या क्या किया मैंने, अगर एक सिंपल वर्ड में मैं बात करूं, यहां पे लिखता हूं, पहला जो पॉइंट रहेगा उस पे हम क्या शो करते हैं, एक्सिस। दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, जो हमारे को बिगिनिंग डेटा दिया हुआ है, बिगिनिंग डेटा, बराबर। तीसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे, पूरे ईयर में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है ना, जितना भी दिया हुआ चेंजेस ये ईयर्स का। 3 पॉइंट हो गया। चौथे पॉइंट में लास्ट का डेटा, लास्ट डेटा। और 5वें पॉइंट में आप करते हो एनालाइज कि भाई लास्ट में मुझे ये समझ में आ रहा है कि शुरुआत के बेस पे इतना परसेंटेज इंक्रीज हो गया या इतना वैल्यू इंक्रीज हो गया, इतना कॉस्ट इंक्रीज, जो भी क्वेश्चन है, यहां परसेंटेज था तो इतना परसेंटेज इंक्रीज होगा, 14% का चेंज देखने को मिल रहा है। या तो इंडिया के अर्बन पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते दिख रहे हैं, है ना, इंडिया ग्रो कर रहा है, उस तरीके से आप लास्ट में अपने अकॉर्डिंग एनालाइज लिख सकते हो। 5 के 5 पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इस तरीके से करते हो। ऐसे डायग्राम आपको तैयार करना है और ये 5 पॉइंट को आपको एनालिसिस के तौर पे लिखना है, बहुत टफ नहीं बनाना है ना। हर एनालिसिस को एकदम प्यार से लिखोगे ना तो प्यार से मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं एक क्वेश्चन क्लस्टर बार डायग्राम की तरफ। चलो बच्चों बढ़ते हैं आगे, जहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा ड्रॉ क्लस्टर बार डायग्राम। और मैंने बोला कि आपको सिंपल बार डायग्राम और क्लस्टर बार डायग्राम, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एनालिसिस आपको सेम तरीके से करना है, बट ग्राफ में थोड़ा सा जो चेंज रहता है उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखो यहां पे ईयर गिवन है और 2 डेटा दिया, हर साल का है ना, 2 डेटा दिया, तो 2 डेटा को प्रेजेंट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, क्लस्टर बार डायग्राम बनाना पड़ता है। तो उस तरीके से हम तैयार करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या क्या चीजें लिखेंगे, यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, यहां ध्यान दीजिएगा। मैं यहां मेंशन कर देता हूं स्केल। ऑन एक्स एक्सिस मैंने क्या मेंशन किया है, ईयर लिख दिया हमने, ऑन एक्स एक्सिस ईयर, बराबर। उसके बाद हमारा क्या दिया है, ऑन वाई एक्सिस। तो आप जगह को मेंटेन करके लिखिएगा ताकि आपका ग्राफ में इश्यू ना हो। मेरे पास ऊपर और ज्यादा जगह नहीं है, मैं इसलिए ऐसा कर दे रहा हूं। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, 1 सेंटीमीटर का गैप मैंने कितना लिया है, 10। 1 सेंटीमीटर का कितना गैप लिया है, 10 करोड़, बराबर 10 करोड़ का गैप लिया है मैंने। देखो रूरल पॉपुलेशन करोड़ में ही है ना। और यहां पे कैसा ना, सबसे छोटा वैल्यू देखो 3 है, तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, 83 है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा वैल्यू दोनों कवर हो जाए, हमको ऐसा वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। इधर हम क्या कंसिडर किए हैं भाई, ईयर, तो यहां मेंशन करूंगा इस तरीके से करके, ऐसा कि भाई नीचे मैं कंसिडर किया हूं ईयर, और यहां पे मेरा क्या है, रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन, तो ऐसा रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन,
जो भी हम कंसिडर करेंगे वहां पे हम यहां पे क्या कर देंगे, मेंशन कर देंगे। आप अच्छी तरीके से लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अब अगर हर साल का मैं डेटा देखूं तो 2 डेटा है ना, तो 2 डेटा को मैं अगर मैं प्रेजेंट करूं इस तरीके से उठा के लिख दिया, ऐसा कर दिया भाई, कौन सा अर्बन कौन सा रूरल, तो 2 डेटा जब हमारे पास रहता है तो हमको क्या करना पड़ता है, यहां एक और चीज शो करना पड़ता है जिसमें हमको यह बताना पड़ता है कि कौन सी चीज किसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मैं रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन का डिनोशन यहां पे लिख देता हूं कि ये जो है इस तरीके से जो रहेगा वो हमारा रहेगा रूरल पॉपुलेशन, बराबर, और जो ऐसे ही सिंपल व्हाइट कलर में रहेगा वो मेरा रहेगा अर्बन पॉपुलेशन। अब देखो सामने वाले को समझने में आसान होगी, है ना। ग्राफ का मतलब ही क्या होता है कि सामने वाले को समझने में आसानी होना चाहिए भाई, ठीक है। ये तुम्हारे लिए नहीं बन रहा है, सामने वाले के समझने के लिए बनता है। चलो बना लेते हैं। 1901, 1951, 1981 एंड 2011, इस तरीके से हो गया। अब बनाते हैं, वैल्यूज रखते हैं। 1901 में कितना है रूरल पॉपुलेशन, 21, ओके। 1901 में रूरल पॉपुलेशन 21 है, मतलब यहां के कहीं आसपास होगा, मतलब एक तो ये बन गया रूरल पॉपुलेशन है ना। अर्बन पॉपुलेशन कितना है, 3, मतलब कुछ इस तरीके से बनेगा। अर्बन पॉपुलेशन एकदम सिंपल रहेगा, रूरल पॉपुलेशन को हमारे को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से। आई होप क्लियर है ना। 1901 का डेटा क्लियर। देन 1951 पे आते हैं भाई, कितना है रूरल पॉपुलेशन, 30 है, और अर्बन पॉपुलेशन कितना है, 6 है। बना लेते हैं, रूरल पॉपुलेशन 30, रूरल पॉपुलेशन 30 है एंड अर्बन पॉपुलेशन कितना है, 6, बराबर। ऐसा मार्क कर लूंगा। रूरल पॉपुलेशन के लिए मैंने ये चीज किया था, इसलिए मेरे को मार्क करना पड़ेगा। देन रूरल पॉपुलेशन 52, अर्बन पॉपुलेशन 16, रूरल पॉपुलेशन 52 एंड अर्बन पॉपुलेशन कितना हो गया है, 16, 10 और 20 के बीच का वैल्यू, है ना। ये देखो, बराबर। देन लास्ट में 2011 में 83 है, दैट मीन्स ये पूरा ऊपर चला जाएगा, है ना। 80 और 90 के बीच का वैल्यू रहेगा। अब भाई देखो मेरे को जगह का इश्यू हो रहा है, लेकिन आपको नहीं होना चाहिए। 38 है ना, 38 मेरे को एनालाइज भी इसी में करा के देना है, सब कुछ इसी में करा के देना है, तो थोड़ा आप लोग को समझना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन को मैंने ये कर दिया, अर्बन पॉपुलेशन हमारा उस तरीके से, बराबर। ये कर दिया हमने डेटा पूरा यहाँ पे पुट, है ना। और जो जो भी चीजें चाहिए थी वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करते हैं सर, अब करते हैं हम एनालिसिस। एनालिसिस का मैंने रूल आपको बता के रखा है। एनालिसिस का सिंपल सा रूल, क्या क्या चीज मैंने बताया भाई, तो एनालिसिस का रूल, पहला जो रूल है भाई, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या रखा है वो बताऊंगा, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या रखा है वो बताऊंगा, बराबर है। ये पहला रूल कि एक्स एक्सिस पे मैंने ईयर को प्रेजेंट किया है और वाई एक्सिस पे मैंने पॉपुलेशन को प्रेजेंट किया है, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन को प्रेजेंट किया है, ठीक है। देन उसके बाद क्या करेंगे सर, 1901 का डेटा दे दो। 1901 में जो भी था, इन 1901 द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 21 करोड़ एंड अर्बन पॉपुलेशन वाज 3 करोड़, बराबर। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे भाई, यहां पे जो भी मैंने बताया था ना, इसके गैप का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करेंगे। ये गैप में जितने भी जो भी 1901 से लेकर 2011 तक आपको जो भी देखने को मिल रहा है ना, वो चीज आप बताओगे कि रूरल पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, साथ साथ में हमको क्या देखने को मिल रहा है, अर्बन पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप ये गैप को एक्सप्लेन करोगे। सेम रूल सब में लागू होगा, कहीं पे भी घबराने की बात नहीं है, सेम रूल। देन चौथे में क्या बोला था मैंने, लास्ट का डेटा लिख देने का, 2011 में क्या डेटा हुआ, है ना। देन उसके बाद अब आप एनालाइज करोगे कि रूरल पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ 4 टाइम्स, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हुआ, ऑलमोस्ट मोर देन 10 टाइम्स, बराबर है। ये 12 टाइम्स जैसा इंक्रीज हो गया। तो आपको यहां पे मेंशन करना है भाई, ठीक है, कि भाई रूरल पॉपुलेशन 4 टाइम इंक्रीज हुआ, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन ये 50 इयर्स के गैप में कितना इंक्रीज हो गया है, 12 टाइम्स इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बन प्लेसेस इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कंट्री का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। ये लास्ट पॉइंट में आपको थोड़ा सा बुद्धि चलाना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 पॉइंट सबको आएगा, ये 4 पॉइंट कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं आएगा। ये सिंपल एक्सेस बताना है, ये ईयर का वैल्यू बताना है, ये गैप को पूरा एक्सप्लेन करना है, देन 2000 लास्ट का डेटा देना है, फिर उसके बाद यहां पे आपको
एनालाइज करना है, एक्चुअल एनालिसिस आपका यहां पे जाएगा 5वें पॉइंट पे। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्लस्टर बार डायग्राम, है ना। एक कंट्री वाला एक्सप्लेन कर देता, सिंपल एक्सप्लेन कर ही देता हूं या मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूं, फिर उसके बेस पे आपको समझ में आ जाएगा चीजें। ठीक है, ओके चलो बोर्ड पे ध्यान दे लो। ये दोनों क्वेश्चन ऐसा तो आपके काम के लिए है ना, वो आपको काम करना है खुद से ही, बट इस पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि किस किस तरीके से एनालाइज करेंगे हम, है ना, और कैसे हम पुट करेंगे। ठीक है, देखो उसी तरीके से सिंपल जो हमारा प्रोसेस है उस तरीके से हम दो वैल्यू को पुट करेंगे। यहाँ पे मेंशन कर देंगे लिटरेसी रेट इंडिया का जो है उसको मैं कौन से बॉक्स में रखने वाला हूँ, और गुजरात का रखने वाला हूँ वो कौन सा रखने वाला हूँ। ठीक है, और ये भी बिल्कुल उसी तरीके से बराबर, एक्स एक्सिस पे मैं कंट्री रख रहा हूँ, वाई एक्सिस पे मैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रख रहा हूँ, है ना, और जिसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैं जितना भी वैल्यू यहाँ पे कंसिडर करूंगा वो हम लिखेंगे। ठीक है, एनालाइज कैसे होगा भाई, तो एक्स एक्सिस पे जो रखा हूं उसका पहला पॉइंट 1981 का डेटा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कितना लिटरेसी रेट इंडिया के लेवल पे बढ़ रहा है, कितना गुजरात के लेवल पे बढ़ रहा है। देन उसके बाद 2011, मतलब इन शॉर्ट हम देखें तो आपको सिंपल हो जाएगा एनालिसिस करना। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भाई ईयर नहीं है तो मे भी शायद आपके लिए टफ हो जाए एनालाइज करना, लेकिन आप थोड़ा सा बुद्धि से काम करेंगे ना तो आसान हो जाएगा। जैसे देखिए कि ईयर रहता था तो हम सर पहले का डेटा दे देते थे, दूसरे का डेटा दे, इसमें भी वही रूल अपनाना है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट डाल दिए पहला पॉइंट क्या डाले, एक्सिस पे क्या काम कर रहा है ना। दूसरे पॉइंट पे जाएंगे कि भाई नॉर्वे का डेटा कितना है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, 2 है ना, तो जो सबसे लोएस्ट है उसका मैंने डेटा दे दिया बराबर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, तीसरे पॉइंट पे जाऊंगा, फिर वहां बताऊंगा कि नॉर्वे का डेटा देखा जाए तो ये बाकी सब चीजों के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है उसका मीनिंग भी आप लिख सकते हो, है ना, कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एक्चुअल कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो ना समझ में, जैसे बर्थ रेट दिया है, और बर्थ रेट को आप एक एनालिसिस में एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि बर्थ रेट क्या होता है। डेथ रेट दिया, डेथ रेट को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे लिटरेसी रेट दिया था तो लिटरेसी का मीनिंग आप एक एनालिसिस में एक्सप्लेन कर सकते थे, है ना। चीजें हैं आसान, बस आपको इतना समझना पड़ेगा कि ग्राफ एंड डायग्राम के क्वेश्चन को आपको टफ नहीं बनाना है। अगर टाइम डायग्राम टाइम वो आ जाता है टाइम बेस्ड, तो किस तरीके से करते हैं, मान लो 1991 का डेटा है 36, 1992 का डेटा है 38, 1993 का डेटा है 25, तो हम क्या करेंगे ना, 1991 का डेटा जो भी है 36 दिया तो 36 के लाइन पे आके डॉट बना देंगे, फिर 38 दिया तो अगले ईयर में हम 38 पे डॉट बना देंगे, देन 1993 में 25 दिया तो 25 यहां लाइन पे देख के डॉट बना देंगे, और इस तरीके से हमारा लाइन डायग्राम काम करता है। उसमें आपका इस तरीके से नहीं बनता, डायरेक्टली डॉट को मैच करना रहता है। क्लियर, और बाकी एनालिसिस बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा और इजी तरीके से आपको ये ग्राफ एनालाइज करने में हेल्प करेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आपको एग्जाम से पहले क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, कैसे आप एग्जाम में जाओगे तो पेपर को प्रेजेंट करेंगे, और किस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना है बिना डरे, है ना, उसमें हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं कुछ गाइड करूंगा आपको। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।